हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। अब देखो, हमने 1 to 10 क्वेश्चन कर लिए एक्सरसाइज 1.8 में। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है ट्रू फॉल्स वाला, इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि सभी ज़्यादातर क्या सोचते हैं कि ट्रू फॉल्स वाले हैं और उसको लाइटली ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको जो फॉल्स हैं उसके लिए आपको एकदम सही आंसर, आपको सही रीज़न देना कि ये फॉल्स क्यों है। तो ये हम समझेंगे 1 by 1 करके। तो देखो, पहला क्या है, द वैल्यू ऑफ 10a इज़ ऑलवेज लेस देन 1। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। अभी इसको जस्टिफाई करेंगे हम। देखो, सिंस क्या बोल रखा है इसने कि 10a ऑलवेज लेस देन 1, ठीक है। अब 10a क्या होता है, p/b होता है, लेस देन 1, इट इम्प्लाइज p/b। यहाँ पे क्या दिख रहा है, p ऑलवेज लेस देन b दिख रहा है आपको। लेकिन देखो, अगर मैं दो ट्राइंगल बनाता हूँ, ट्रिपलेट आपको पता ही है, जैसे ये a, ये b, ये c, ये 3, ये 4, ये 5। एक और ट्रिपलेट बनाते हैं हम, ये 5, ये 12 है, ये 13, p q r। अब देखो यहाँ पर, अगर जैसे ही मैं ए बी सी बना लेता हूँ, ए बी सी। अब ए के रिस्पेक्ट में देखेंगे हम तो परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि परपेंडिकुलर क्या है, लेस देन बेस है, ठीक है। और यहाँ पे ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि परपेंडिकुलर क्या है, ग्रेटर देन बेस है। और यहाँ पे देखो, मैं इसको 4 यहाँ पे लिख सकता हूँ, 3 यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम तो क्या होगी, एप्लीकेबल होगी तब भी। तो परपेंडिकुलर ऑलवेज लेस देन बी, ये ज़रूरी नहीं कि हाँ छोटा हो सकता है बेस से, लेकिन ऑलवेज लेस देन बेस होगा, ये बात गलत है। तो हम क्या लिखेंगे, ये जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, तो हम क्या लिखेंगे, फॉल्स। रीज़न क्या दोगे आप, इट इज़ नॉट necessary that perpendicular should always less than base। तो ये ज़रूरी नहीं कि जो परपेंडिकुलर वो हर बार क्या हो, बेस से छोटा हो, बेस से बड़ा भी हो सकता है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये पहले का था, तो आप इसको नोट कीजिए। अब सेकंड वाला करते हैं। अब देखो, इसमें सेकंड क्या है कि कोसेक a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। क्या ऐसा हो सकता है? तो हमें पता है कि सेक क्या होता है, h/b होता है। तो हाइपोटेनस तो बड़ा हो ही सकता है बेस से, और वो तो ऑलवेज हाइपोटेनस तो क्या सबसे बड़ी साइड होती है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, इसमें क्या वर्क है, कोस ए इज़ द एब्रीविएशन यूज फॉर द कोसिकेंट। अब कोसिकेंट के लिए क्या होता है, देखो कोस ए के लिए क्या होता है एब्रीविएशन, कोसाइन होता है, ना कि कोसिकेंट। कोसिकेंट किसके लिए होता है, कोसेक के लिए होता है। कोसिकेंट किसके लिए होता है, कोसेक के लिए होता है। जो कोसाइन होगा वो किसके लिए होगा, कोसेक के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, बिकॉज कोस ए इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसाइन ऑफ एंगल ए, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत रहती है, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है इसमें, ठीक है ना। तो देखो, आप कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। कोट ए इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। क्या कोट और ए का प्रोडक्ट है? तो देखो, फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं a+b लिखता हूँ तो ये क्या होगा, a+b ही होगा। लेकिन अगर मैं a+b के ऊपर 2 ऑपरेट करवा देता हूँ, पावर 2 ऑपरेट करवा देता हूँ, तो ये आपको क्या देगा, a² प्लस में
2ab प्लस में बी स्क्वायर देगा आपको ये 2 ऑपरेट करवाने पे, ठीक है। तो देखो जैसे अगर कोट है तो कोट अकेला कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर मैं जैसे यहाँ पे एंगल 45 डिग्री है तो 45 डिग्री तो 45 डिग्री रहेगा, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर कोट को ऑपरेट करवा दूंगा तो ये कोट 45 डिग्री कितना देगा, 1 देगा। 45 डिग्री तो 45 डिग्री दे रहा है, लेकिन 45 डिग्री पे अगर मैं कोट को ऑपरेट करवा दूंगा तो ये आपको कितना देगा, 1 देगा। अब ये कोट 45 डिग्री 1 होता है, ये हम 8.2 में एक्सरसाइज में सीखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, फॉल्स है, ये प्रोडक्ट नहीं होता, ये ऑपरेट होता है, ठीक है। फॉल्स है क्योंकि कोट इज एक्ट लाइक एन ऑपरेटर। एक ऑपरेटर की तरह कौन काम करता है, ये जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होंगे वो, चाहे साइन हो गया, चाहे कोस हो गया, चाहे सेक हो गया, कोट हो गया, टेन हो गया, कोसेक हो गया, ये सारे किसकी तरह काम करेंगे, ऑपरेटर की तरह। 45 डिग्री आपको 45 डिग्री देगा, लेकिन कोट 45 डिग्री आपको क्या देगा, 1 देगा। तो एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है इसमें, लास्ट पार्ट बचा हुआ है, तो वो करते हैं, पहले इसको आप नोट कीजिए। देखो इसमें जो लास्ट पार्ट है वो क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो क्या ऐसा हो सकता है, हमें पता है कि साइन थीटा क्या होता है, P/H होता है, तो क्या कभी हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर से छोटी हो सकती है एक साइड। और हमने तो छोटी क्लासों में क्या सीखा है कि हाइपोटेनियस क्या होती है, एक ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड होती है। तो ये फॉल्स है, तो इसका जो आंसर होगा उसमें क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। बिकॉज रीज़न क्या लिख देंगे हम, बिकॉज हाइपोटेनियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर एंड बेस, ठीक है। ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर एंड बेस। तो इसी के साथ अपनी जो एक्सरसाइज 8.1 है वो कंप्लीट हो गई है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 8.2 को स्टार्ट करेंगे। तो पहले आप एक्सरसाइज 8.1 है वो अच्छी तरीके से एग्जांपल्स देखो, इसका इंट्रोडक्शन देखो और इसके सॉल्यूशन देखो, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।